नमस्कार बच्चों, हम बात कर रहे थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया में। आज हम चर्चा करेंगे गुड़गांव प्रोजेक्ट और सत्याग्रह आश्रम के बारे में। सबसे पहले गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और उस ज़िले में उस समय के तत्कालीन कलेक्टर श्री LF ब्रेयर के द्वारा सन 1920 में ग्रामोत्थान से निर्मित गुड़गांव प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। सरकारी स्तर पर इस प्रकार का यह पहला प्रयास था और प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई थी, जो कि ग्रामीणों तथा विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। अपने प्रारंभिक चरण में गुड़गांव प्रोजेक्ट विशेष प्रभावी नहीं बन पाया और सन 1933 में जब श्री ब्रेयन को ग्रामीण पुनर्गठन का कमिश्नर बनाया गया तो इस गुड़गांव प्रोजेक्ट पर दोबारा ध्यान दिया गया। इस प्रोजेक्ट के जो मुख्य उद्देश्य थे वे इस तरह से हैं। सबसे पहले जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक उत्सव और प्रतिष्ठामूलक दिखावों पर खर्चों में कटौती की जाए। दूसरा, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। तीसरा जो है वो है कि गांव की सफाई, कूड़ा करकट निवारण और घर की सफाई आदि पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, विलेज गाइड के द्वारा विशेषज्ञ राय और जानकारियाँ कृषकों तक पहुंचाना, ग्रामीणों को उन्नत ढंग से खेती कराने की तकनीक बनाना। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट था वह पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश के उत्थान से संबंधित था कि ग्रामीणों के जो सर्वांगीण विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से क्या कार्यक्रम किए जाएं कि अधिक से अधिक उन्हें स्वास्थ्य वृद्धि हो और वो उन्नत ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये सब जो बातें थी वो इस गुड़गांव प्रोजेक्ट के उद्देश्यों में अंतर्निहित थी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में, तो वह है सत्याग्रह आश्रम, साबरमती और सेवाग्राम वर्धा। आज हम स्वतंत्र भारत की जिस उन्मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही हैं। महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में एक समाज सुधारक थे और उन्होंने स्वावलंबी समाज की स्थापना पर बल दिया था। 1920 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम वर्धा की स्थापना की थी। उसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का केंद्र बनाया था। इस समय भारतीयों का शोषण सामाजिक और आर्थिक दोनों पक्षों में हो रहा था और वे शोषण की जंजीरों में दिन रात अधिक से अधिक जकड़े जा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने एक वृहत रचनात्मक कार्यक्रम बनाया जिसके माध्यम से उन्होंने नैतिक, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास और शोषण के विरुद्ध बातें की। साथ ही साथ इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की थी। इस जो सत्याग्रह आश्रम का जो उद्देश्य थे वे ऐसे थे कि जो तिरस्कृत लोग हैं उन्हें अधिकार दिलाए जाएं, लोगों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो, उत्पादनों का विकेंद्रीकरण तथा आर्थिक लाभों का समान वितरण हो, ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा मुहैया करवाना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर बल देना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास होना जिससे कि लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। इस तरह के जो उद्देश्य हैं उन पर यह काम करता था। इसके अलावा जन स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छ पेयजल आदि की भी व्यवस्था करना, महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारना, समाज में छूतछात के अभिशाप से मुक्ति दिलाना समाज को,
नसबंदी कार्यक्रम लागू करना, प्राथमिक चिकित्सा पर बल देना, मातृभाषा का सम्मान करना और राष्ट्रभाषा का प्रचार करना। तो इसके उद्देश्यों से ही स्पष्ट होता है कि न केवल व्यक्ति का विकास करना बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ दूर करना और बेरोजगारी दूर करते हुए व्यक्ति को सक्षम बनाना ताकि वह अपना खर्च खुद उठा सकें। महिलाओं की सामाजिक दशा की भी बात की गई है इसके उद्देश्यों में, और साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी बात करी, जन स्वास्थ्य के बारे में बात करी। तो इस तरह से ये सब जो उद्देश्य हैं वह इस सत्याग्रह आश्रम के द्वारा अपनाए गए।